हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम मोमेंट्स बुक के फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है वो रिवाइज करेंगे। फर्स्ट लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड, सेकंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एंड थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके लिए पहले द लॉस्ट चाइल्ड जो है उसकी थोड़ी सी समरी जो है वो हम समझेंगे। लॉस्ट चाइल्ड जो है एक बच्चे के बारे में है जो मेले में गया है और मेले में जाते हुए उसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। वो जैसा कि छोटे बच्चे का मन होता है, हर चीज़ की तरफ वो आकर्षित है, अट्रैक्टेड है, फैसिनेटेड है। तो रास्ते में उसका ध्यान इतनी चीज़ों पे जाता है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। फिर पेरेंट्स उसको बुलाते हैं तो वो भागकर उनके साथ जाता है। तो ये बच्चे की जो प्रकृति है उसके बारे में ही बताया गया है, इस स्टोरी में है। तो वो बच्चा जो है वो हर चीज़, रास्ते में जो चीज़ होती है उसकी डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको दिलवा कर नहीं देंगे, क्योंकि किसी चीज़ में वो कहेंगे कि वो भी बहुत छोटा है, किसी में कहें तो वो इतना बड़ा है, या वो बहुत लालची हो गया है, या इस तरह की चीज़ों के बारे में वो उसे पता है कि वो नहीं देंगे, वो खरीदवाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है। तो बलून सेलर दिखता है, स्वीट सेलर है, वहाँ वो बर्फ़ी की डिमांड करता है। फ्लावर सेलर है, वहाँ वो गार्लैंड की डिमांड करता है। मैरी गो राउंड जो है वो उसमें बैठने की डिमांड करता है। स्नेक चार्मर का स्नेक शो देखने की डिमांड करता है। तो इस तरह से जब वो आगे जाता है, एक राउंड अबाउट होता है जो वहाँ पर राउंड अबाउट में बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं। वहाँ वो कहता है मुझे तो इसमें बैठना ही है, और जब पीछे से रिप्लाई नहीं आता पेरेंट्स का तो वो मुड़ के देखता है और वहाँ पर उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई देते। वो रोने धोने लगता है, इधर उधर दौड़ता है, उन्हें ढूंढता है, पर कहीं वो नहीं मिलते। और फिर वो एक मंदिर है, वहाँ बहुत भीड़ है, उसमें घुस जाता है उन्हें ढूंढने के लिए, जहाँ वो इतनी भीड़ में वो दब ही जाता अगर एक व्यक्ति जो था वो उसे अपनी गोदी में ना उठा लेता। तो एक व्यक्ति ने गोदी में उठाया और वो उसको बाहर ले आता है भीड़ से, और उसका मन बहलाने के लिए वो हर चीज़ कहता है कि क्या तुम बैलून लोगे, क्या तुम बर्फ़ी लोगे, या और चीज़ें लोगे। लेकिन अब उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, वो मना कर देता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस उसको अपने पेरेंट्स चाहिए। तो अब इसके क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर डज द चाइल्ड गो, वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड। कि बच्चा कहाँ जाता है और वो लैग बिहाइंड मतलब पीछे क्यों रह जाता है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, लैग बिहाइंड मतलब लगातार वो पीछे क्यों रह जाता है। आंसर, अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। कहाँ जाता है बच्चा? फेयर में जाता है। फेयर क्या होता है? मेला। एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ अट्रैक्टेड टू मैनी थिंग्स। अट्रैक्टेड मैंने आकर्षित होना। थिंग्स लाइक बलून्स, टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर्स, मैरी गो राउंड एट्सेट्रा। ड्यू टू दीज अट्रैक्शन ही लैग्स बिहाइंड। और इन अट्रैक्शंस की वजह से वो जो है वो पीछे रह जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ जाता है एग्जाम में। सेकेंड है, व्हेन डिड द चाइल्ड कम टू नो दैट ही वॉज लॉस्ट, व्हाट वाज हिज रिएक्शंस। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं कि कब पता चलता है बच्चे को कि वह खो गया है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन, रिएक्शन मतलब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं, वो खो गया है, तो उसका क्या प्रतिक्रिया होती है। When the child wanted to go on a roundabout, he saw that his parents were not there. ये घटना तब होती है जब वो राउंड अबाउट में बैठने की ज़िद करता है, लेकिन पेरेंट्स वहाँ नहीं दिखाई देते। He was crying and running to find them. वो क्या कर रहा था? रो रहा था। उसका रिएक्शन क्या था? रो रहा था, और रनिंग इधर उधर भाग रहा था। He was running to and fro.
कैसे इधर उधर भागना, ही वॉज रनिंग टू फाइंड दैम। इसमें आप ये भी लिख सकते हो टू एंड फ्रो, FRO, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर दौड़ना। हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, रेस्क्यू करना मतलब बचाना, कि किसने बच्चे को बचाया। वाई डिड द चाइल्ड नॉट वॉन्ट द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर, बच्चे को वो सब चीज़ें क्यों नहीं चाहिए जिनको वो पहले लेना चाहता था। अ काइंड पर्सन इन द टेम्पल रेस्क्यूड द चाइल्ड, एक बहुत ही काइंड अच्छा आदमी है जिसने उसे बचाया। द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग, उसे कुछ नहीं चाहिए था। ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स, उसे बस सिर्फ बच्चे ही, उसको अपने सिर्फ पेरेंट्स ही चाहिए थे। बेटा ये आप इसको रिवाइज करिए। अब जो नेक्स्ट लेसन है वो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब जो ये एडवेंचर्स ऑफ टोटो है, ये जो चैप्टर है ये एक मंकी के बारे में। मंकी का नाम है टोटो। एडवेंचर्स ऑफ टोटो में एडवेंचर्स करना मतलब जो टोटो होता है, मंकीज़ जो होते हैं वो बहुत ही नॉटी होते हैं और वो इधर से उधर जो है वो इतनी शैतानियाँ करते हैं कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो उन्हीं शैतानियों के बारे में है टोटो की ये कहानी। इसमें दादाजी है जो है मेन कैरेक्टर हैं, उनको एनिमल्स से बहुत प्यार है। ही इज़ एन एनिमल लवर और उन्होंने एक छोटा सा ज़ू भी अपने घर में बनाया हुआ है जहाँ उन्होंने कई एनिमल्स भी पाले हुए हैं। तो वो जैसे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक टोंगा ड्राइवर के पास जो एक वहाँ एक बंधा हुआ था एक बंदर। तो उस बंदर को देखकर उनका मन उन्हें लगा कि ये बंदर तो यहाँ ठीक नहीं है, इसे तो मेरे प्राइवेट ज़ू में होना चाहिए। तो वो उन्होंने उसको बंदर को उनसे ख़रीद लिया टोंगा ड्राइवर से। अब जब वो उसको घर पर लेके आए तो वहाँ पर उन्होंने उसे छुपा दिया एक अलमारी में, ताकि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ा नाराज़ हो जाती थी जब भी वो कोई जानवर लेके आते थे, एनिमल लाते थे। तो वहाँ पर जो वो बंदर था उसको खूंटी से बांधा गया था और अलमारी में रखा गया था। उसने वो अलमारी खोल दी, खूंटी खींच ली और जो उसके ऊपर जो उसका राइटर जो है, दादाजी का बेटा जो है वो राइटर है, वो उसने उसका कोट टंगा हुआ था और उसको उसने पूरी तरह से फाड़ दिया। तो लेकिन इतना सब के बावजूद भी दादाजी उससे नाराज़ नहीं हुए, उनको फिर भी उसके ऊपर प्यार आ रहा था और वो कह रहे थे कि कितना इंटेलिजेंट है टोटो। इसके बाद टोटो जो है वो उसने कई शैतानियाँ की। जो प्राइवेट ज़ू में जो और एनिमल्स थे वहाँ उनके साथ वो गलत व्यवहार करता था। वहाँ पे डोंकी था, नाना, और डॉग्स थे और भी कई एनिमल्स थे, लेकिन वो उनको भी तंग करता था। फिर वो सहारनपुर ले गए दादाजी उसे ट्रेन में, तो एक बैग में रखकर। अब ट्रेन में जब टिकट कलेक्टर ने उनसे टिकट मांगी तो उसी वक्त जो है बैग में से उसने अपना टोटो ने सर बाहर निकाल दिया और उसको देखते ही टिकट कलेक्टर ने दादाजी से कहा कि मुझे तो इसका भी टिकट दो, और दादाजी को 3 रुपये देने पड़े। इसके अलावा उसकी और शैतानियों में उसको नहाना बहुत पसंद था, नहाने का बहुत शौक़ था और वो ऑथर की बहुत नकल करता था नहाने में। और एक बार तो उसने अपने आप को जला ही दिया था। अंगीठी पर एक बहुत सी बड़ी सी केटल रखी हुई थी पानी गर्म करने के लिए। शुरू में तो वो अभी रखी थी और वो उसके अंदर घुस गया, केटल में जाके बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा
वो उबल ही जाता पूरी तरह अगर दादी जी समय पर आकर उसे बाहर नहीं निकालती। ऐसे ही उसकी शैतानियों में एक और चीज़ थी कि एक बार डाइनिंग टेबल पर पुलाव की प्लेट रखी थी और वो उसको उठा करके भाग गया और ऊपर जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर सारे चावल तो खाए ही, फिर आखिर में प्लेट भी ऊपर से जोर के नीचे फेंकी और वो चूर चूर हो गई। तो इस तरह के इतने लॉसेस करता था, इतने नुकसान कर रहा था कि दादाजी बहुत अमीर नहीं थे, तो उन्हें लगा कि अब इसको ज़्यादा टाइम रखना ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने वापस उसको बेच दिया। 3 रुपीज़ में उसको वापस भेज दिया। तो अब इसके क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट ज़ू? कि टोटो जो है दादाजी के प्राइवेट ज़ू मतलब ये है प्राइवेट ज़ू। जो उनका घर में एक छोटा सा उन्होंने ज़ू बनाया हुआ था, वहाँ कैसे आया? ग्रैंडफादर बॉट टोटो, बॉट मैंने खरीदना, बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। ही वॉज एन एनिमल लवर मतलब उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था। ही हैड मैनी एनिमल्स इन हिज प्राइवेट ज़ू, और प्राइवेट ज़ू में उनके पास कई एनिमल्स थे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। कमेंट। अब दादाजी को टोटो बहुत ही सुंदर लगा। ये तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको सुंदर लग रही थी टोटो में? तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो कैसे एक प्रिटी मंकी क्यों कहा उन्होंने। टोटो हैड ब्राइट आइज, उसकी जो आंखें थी वो चमकदार थी, एंड पर्ली वाइट टीथ, उसके दांत बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद थे। हिज फिंगर्स वर क्विक, जो उंगलियां थी बड़ी तेज़ी से चलती थी। हिज टेल वॉज लाइक अ थर्ड हैंड, और वो अपनी टेल को तीसरे हाथ की तरह इस्तेमाल करता था, मतलब जहाँ मर्जी चाहे वो लटक जाता था पूँछ के ज़रिए, या कुछ निकालना होता था तो हाथों के अलावा वो पूँछ का भी यूज़ करता था, तो वो एक थर्ड हैंड की तरह यूज़ हो रही थी। ही वॉज वेरी नॉटी, मतलब बहुत शैतान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्रैंडफादर कुड नॉट कीप टोटो फॉर लॉन्ग? दादाजी उसको ज़्यादा समय तक क्यों नहीं रख पाए? फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक क्यों नहीं रख पाए? कीप मतलब रखना। टोटो वॉज वेरी नॉटी, उसका कारण क्या था? बहुत शैतान था। ग्रैंडफादर कुड नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स एट्सेट्रा, कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे चीज़ों का लॉस, बहुत सारी चीज़ों का जो नुकसान, लॉस ऑफ मतलब नुकसान, उसमें बर्तन भी आ गए, कपड़े भी आ गए, कर्टेन्स, वॉल पेपर्स एट्सेट्रा। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर इज़ ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो है वो ईश्वरन कौन है? ईश्वरन जो है वो ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये स्टोरी जो है ईश्वरन के बारे में है, जो कि बहुत अच्छा कहानी सुनाता है, कहानी का बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनाता है। तो ये ईश्वरन जो था एक कुक था। महेंद्रा, इसके 2 कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में, महेंद्रा और ईश्वरन। महेंद्र जो है वो एक इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, एक वो डिफरेंट साइट्स पर जाता है, सुपरविज़न करता है, और वो हर जगह जो ईश्वरन है वो उसके साथ जाता है। वो उसका हेल्पर है, डेली हेल्प, उसके घर की देखभाल करता है, उसके लिए खाना बनाता है, घर ठीक साफ रखता है, और कपड़े धोता है, हर चीज़ करता है। लेकिन और साथ ही उसको कहानी सुनाने का बहुत शौक़ है। ही इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, बहुत इस तरह से कहानियाँ सुनाता है कि जो कोई भी सुनने वाला उसके ऊपर
उसका पूरा ध्यान उसके ऊपर आकर्षित होता है और इतना उसमें सस्पेंस होता है, रहस्यमयी होता है, थ्रिल होता है, रोमांच होता है। तो जैसे घर में हम लोग टीवी इसीलिए देखते हैं ना, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आता है देखने में, वो हमें एंटरटेन करते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि जहाँ जाता था वहाँ टीवी तो नहीं होता था, पर टीवी की कमी कौन पूरी करता था? ईश्वरन पूरी करता था, क्योंकि वो महेंद्रा को इतनी अच्छी स्टोरी सुनाता था खाना खाने के बाद रात में कि महेंद्रा को बहुत इंटरेस्ट आता था। तो उसकी कहानियों में ज़्यादातर थ्रिल था, सस्पेंस था। कभी वो एक अपरूटेड ट्री, उखड़े हुए पेड़ की कहानी सुना रहा था कि उसे वो जा रहा था और दूर से उसने देखा कि सड़क पर कोई बड़ा सा जानवर लेटा हुआ है, और नज़दीक गया तो वो एक्चुअल में कोई जानवर नहीं था, उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। तो ये उसके कहानी सुनाने का ढंग ही थोड़ा अलग था। ऐसे ही उसने एक बार एक पागल हाथी की कहानी सुनाई कि जब वो स्कूल में था, वो छोटा बच्चा था, तो एक पागल हाथी उसके स्कूल में घुस गया था और वहाँ पर वो सब कुछ उखाड़ रहा था। तब उसने खुद जो टीचर्स की जो छड़ी थी वो लेके आया और उसने उसके टोनेल पर, उसके पैर के पंजे के एक नाखून पर जोर से वो छड़ी मारी और वो हाथी बेहोश होके गिर गया। अब इसके लिए वो अपना कारण बताता है, क्योंकि उसने ये कला सीखी हुई थी, जापानीज़ कला थी जो उसने सीखी हुई थी। तो ये जो कहानियाँ थी एक्चुअली वो बहुत तमिल राइटर्स के नॉवेल्स, स्टोरीज़ वगैरह पढ़ा करता था और उन्हीं से वो अपनी पढ़ के वो अपनी कहानियाँ बना लेता था। तो ऐसे ही उसने एक कहानी और सुनाई कि एक घोस्ट के बारे में, कि रात में एक जब फुल मून नाइट होती है, तब एक घोस्ट है, फीमेल घोस्ट होती है, वो आती है वहाँ पर। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका जन्म नहीं हुआ, फीटस बोलते हैं उसको। तो फीटस होता है और वो बताता है कि जो ये जहाँ पर ये एरिया था जहाँ वो रह रहे थे पहले, कभी किसी ज़माने में यहाँ नीचे जो है वो बरियल ग्राउंड था, मतलब वहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था। और वो बताता है कि वहाँ उसने कई खोपड़ी भी देखी हैं। तो ये सब सुनकर महेंद्रा जो है वो बहुत डर गया और उसने उसको डांटा भी। और रात के समय, लेकिन एक बार जो फुल मून नाइट थी, पूर्णिमा की रात थी, तो उसे कुछ आवाज़ें आईं और उसने खिड़की में से देखा कि उसे वही एक क्लाउडी सा फिगर, एक वुमेन घोस्ट का दिखाई दिया और जिसके हाथ में फीटस था। अब महेंद्रा जो था वो बहुत डर गया और उसने वो जगह ही छोड़ दी, वो वहाँ से भाग गया। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ वॉज ईश्वरन एन एसेट टू? एसेट को और क्या होता है? एसेट मतलब होता है सहायक, कि महेंद्रा का सहायक कैसे था ईश्वरन। आंसर, ईश्वरन कुक्ड फूड फॉर महेंद्रा, वो उसके लिए खाना पकाता था। ही क्लीन द हाउस, घर साफ करता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, कपड़े धोता था। एंड ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, कहानियाँ भी सुनाता था। देयर वॉज नो नीड ऑफ अ टीवी, हिज स्टोरीज वर फुल ऑफ सस्पेंस, कहानियाँ जो हैं वो रहस्य से भरी हुई होती थी। तो ये इजी वर्ड्स में बेटा ये लिखे हैं आंसर, ताकि तुम आसानी से इनको याद कर सको। और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बहुत लंबे सेंटेंस नहीं बनाए हैं और इजी वर्ड्स में है, लेकिन अगर आप इनको याद करके लिखते हैं तो आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज ईश्वरन टेल डिफरेंट स्टोरीज? ईश्वरन अलग अलग कहानियाँ कैसे सुनाता था? ईश्वरन टेल स्टोरीज ऑफ एन अपरूटेड ट्री, एक उखड़ा हुआ पेड़ था, उसकी कहानी उसने सुनाई। अ मैड एलिफेंट एंड अ फीमेल घोस्ट, तो इन सब की कहानियाँ उसने सुनाई। ऑल दीज स्टोरीज वर फुल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल, उनके अंदर रोमांच था, रहस्यमयी कहानियाँ थी। व्हाट हैपेंड, ये जो तीनों इंसिडेंट्स हैं
इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अगर कर सकते हैं तो इन तीनों का भी डिस्क्रिप्शन जो है वो शॉर्ट में आप इनको रिवाइज करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट हैपन टू महिंद्रा ऑन अ फुल मून नाइट। ये फुल मून नाइट मतलब पूर्णिमा की रात को क्या हुआ महिंद्रा के साथ। ऑन अ फुल मून नाइट महिंद्रा हर्ड सम साउंड्स नियर द विंडो। साउंड मतलब कुछ आवाज़ें आई, हर्ड मतलब सुनना उसने। ही सॉ अ फीमेल घोस्ट, एक फीमेल जो घोस्ट थी, विद अ फीटस इन हर हैंड, उसके हाथ में जो अजन्मा बच्चा था वो था। ही लेफ्ट अ हॉन्टेड प्लेस, और महिंद्रा जो था वो उसने वो जगह ही छोड़ दी। हॉन्टेड मतलब जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पे कहते हैं कि भूतों का वास होता है, तो उसे ऐसा लगा कि ये तो जगह ही ठीक नहीं है और वो वहाँ से भाग गया। और वास्तव में हो सकता है महिंद्रा ईश्वरन ने ही ये कहानी जो थी उसे सुनाई थी, और जब महिंद्रा ने उसे डांटा था तो शायद वो ही उसे डराने के लिए ये सब कर रहा था, पर महिंद्रा अब वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। तो ये बेटा ये कहा सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सेंटेंसेस याद करिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये तीनों ही जो आंसर्स हैं उनको आप तीनों को इकट्ठा करके लिख दीजिए, तो उसमें आसानी से जो 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। इवन शॉर्ट क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं ये इन सेंटेंसेस का यूज़ होगा। तो आपको ये सेंटेंसेस याद करने हैं और इस तरह से अपना पूरा तीनों जो हैं वो आप याद करिए लेसन्स, और इनको लिख कर भी करिए और स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दो, और इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार करिए। आपका अगले मंथ फरवरी में एग्ज़ाम है, शुरू हो जाएंगे आपके, तो तब तक आप इसको प्रिपेयर करिए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। जितने लोगों को आप जानते हैं उनको शेयर करें ताकि और बच्चे भी इससे पढ़ सकें। ओके बेटा, थैंक यू। इसको रिवाइज करिए।